नमस्कार दोस्तों। आई होप सो कि अभी तक आप लोगों ने बिग बॉस का हाउस टूर टेली खजाना में देख लिया होगा। मैं आपको है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। टेली खजाना राहुल भोज को जब बिग बॉस ने मतलब उनकी टीम ने कांटेक्ट करके अंदर भेजा, मतलब जब मैं अंदर शूट के लिए गया, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं यार, मैं अकेले नहीं गया था। मैं 3 लाख लोगों को साथ लेकर गया था, यानी कि आप लोग। दोस्तों सच में उस वक्त जब उनका कॉल आया था, मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूं कि कैसे कब कैसे कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ और कैसे जो है मैं अंदर गया था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सब बताता हूं आपको। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैंने आपको शायद इस बात की हिंट जो है अपनी वीडियोस में देनी शुरू कर दी थी कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने आपको बोला था कि हाउस टूर आने वाला है जल्द से जल्द। काफी लोगों ने एक सवाल पूछा है जिम एरिया को लेकर भी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि जब कांटेक्ट किया गया तो उस वक्त मैं इतना एक्साइटेड था, लाइक जब मुझे पता चला मेरी टीम है जो प्रॉपर जो उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। मैं इसके लिए बहुत बहुत जो है आभारी हूं, हमारी जो रिपोर्टर हैं एकता जी, उनका। और प्लस कहीं ना कहीं जब बातचीत हुई तो वो भी वहां पे कोऑर्डिनेट कर रही थी, बातचीत कर रही थी। और इसकी जो शूटिंग है ये 1 अक्टूबर को हो गई थी। जी हाँ, मैं 1 अक्टूबर को शूट पे गया था। इन लोगों ने जो है 3 अलग अलग बैचेस बनाए थे। तो जिस बैच में मैं गया था वो 3 बजे वाला बैच था और हमको जो है टाइमिंग दी थी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की। ठीक है, अब क्या हो गया, इस दौरान जो है थोड़ा सा टाइम की कमी होगी क्योंकि जो पहला वाला बैच था उनकी वजह से जो है टाइम लंबा खिंच गया, फिर हमारा वाले बैच की वजह से बाद वाला जो बैच था वो उसमें हो गया। सो बेसिकली ऐसे टाइम का वो थोड़ी कमी हो गई थी। आप लोगों को लगा होगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी में रैप अप हो गया, बट ठीक है, मैंने जितना मेरी कोशिश थी करनी मैंने उसको किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप लोगों को शेयर करना तो बनता है। तो 1 तारीख को हमें बुलाया गया था शूट पे और हम लोग जो है पहुंचे थे, जिसका कंफर्मेशन मुझे संडे को आ गया था। एंड आई वाज लिटरली वेरी मच एक्साइटेड। एंड मैं ना सोच रहा था कि यार मुझे ना कुछ अलग करना है। लाइक आप लोगों के लिए लोग ज्यादातर क्या दिखाते हैं, एंट्री कराते हुए दिखाते हैं, बिग बॉस के घर में आ गए ये दिखाते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं था थॉट। मेरा ऐसा था कि आप लोगों को मैं हर एक कोने कोने से परिचित कराऊं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरे पर्टिकुलर जो वीडियो है टेली खजाना में, उसमें मैंने हर एक चीज पर फोकस किया। छत तक दिखाई आपको कि छत कैसी होती है बिग बॉस के गार्डन एरिया की, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के टाइम तक जो गार्डन एरिया की छत होती थी वो ओपन रहती थी। इट्स जस्ट बिकॉज फिल्म सिटी में वो लोग शिफ्ट हुए थे, अपना ये लोनावला से फिल्म सिटी में वो शिफ्ट हुए थे। एंड फिर उसके बाद जाके जो है जब वो शिफ्ट हुए थे तो वो ओपन थी और बंदर बंदर आ जाते थे खाना वाना, और बिग बॉस उनको है ना पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते थे। बोलते थे कि आप लोग गार्डन एरिया में खाना मत लेकर जाओ, मत खाओ। आपको याद होगा कि काफी बार इस पे शिकायत और चर्चा भी होते हुए नजर आई है। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने वहां पे ना एक तारपत्री जैसा लगा दिया, एक ट्रांसपेरेंट शीट टाइप की लगा दी है, जिसकी वजह से एक्चुअल में वो जो गार्डन एरिया वो बहुत हीटअप भी हो जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें क्रिएट होता है। सनरेज आती हैं लेकिन जब वो वापस जाती हैं, जब वो जमीन से टकराकर वापस जाती हैं तो वो ट्रैप हो जाती है। उतना एरिया बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पे। तो बिग बॉस का वो जो एरिया था जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का पूरा सेटअप लगा रखा है वो बहुत ज्यादा गर्म था। फिर उसके बाद वहां पे इनफैक्ट मेरे तो इतने पसीने निकल गए एक्चुअली, कॉज आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, नैनीताल। तो मुंबई में एक्चुअली मुझे बहुत गर्मी लगती है, बट ठीक है, अभी अभी तो मैं महाराष्ट्रन हो चुका हूं तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन हाँ, बहुत गर्मी हो जाती है कभी कभार। तो वहां से बाद हमने वो कवर किया। वो पूरा स्विमिंग पूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो उसको कवर कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों ही करा, बनारस के घाट बनाने के चक्कर में कवर कर दिया। मुझे पसंद नहीं आया स्विमिंग पूल को, क्योंकि लाइक जो कंटेंडर जा रहे हैं अंदर, वो अगर स्विमिंग करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो अंदर ही अंदर, उसका किसी के सर पे लग गया, कुछ लग गया, तो ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत था। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के स्पेशली जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसने ना पूरे जो गार्डन एरिया था जहां पे टास्क होते थे उसको पूरा कवर कर दिया। अब जब पूरा कवर कर दिया तो यार ये टास्क कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और जबकि हम लोगों को टास्क देखने में ज्यादा मजे आते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है। और मुझे ऐसा लगा कि वो उन लोगों को सिर्फ गार्डन एरिया का उतना ही, जो फ्यूचर वाला था उतना ही कवर करके रखा हुआ है। और इस बार अगर आप देखेंगे ना, इस बार सिटिंग अरेंजमेंट हर जगह पर है, हर कोने कोने पे सिटिंग अरेंजमेंट इन लोगों ने बना रखा है।
तो वो जो कोने कोने पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है, उसके अगर ये गार्डन एरिया को थोड़ा सा ओपन रखते तो ज्यादा मजा आता। जिम अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है दोस्तों, जिम बिल्कुल भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। जिम का सामान स्पेशली वो बीइंग ह्यूमन वाला था, वो रखा हुआ था बाहर, बट मुझे ऐसा लगा कि जो है वो कब तक करेंगे। शायद में भी हो सकता है कि चीजें रख दें, ये टास्क करके जो है इन लोगों को अर्न करना पड़े, कुछ ऐसा कर सकते हैं ये लोग, ऐसा देख के लग रहा है। उसके साथ साथ जब अंदर एंट्री करी दोस्तों, ओफ क्या फीलिंग थी मैन, जस्ट अमेजिंग। अंदर की फीलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो है अंदर की फीलिंग की मैं बात बता रहा हूं। तो जैसे ही मैं एंटर करा ना, मुझे एकदम ऐसा फील हुआ टर्किश हमाम और टर्किश के जो होटल्स होते हैं ना, वो एकदम मिट्टी वाले, वैसा सेम वैसे फील हुआ, पूरा वैसा वो होटल का जो होता है ना रूफ टॉप। और इन लोगों ने इस बार जो है 3 टीवी रखे हुए हैं, एक गार्डन एरिया में है, राइट, एक जो है प्लाज्मा टीवी बड़ा वाला जिससे सलमान साहब बोलेंगे, और एक जो है वो मचान जैसा बनाया है जो किचन के ऊपर बनाया है, वहां पे रखा हुआ। अब वहां पे क्यों रखा, किस लिए रखा है, इसका क्या रीजन है, वो हमको नहीं पता। तो बिग बॉस के घर में ये चीज है। मुझे डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लगा, बहुत। और वो जो कांच का कोना बनाते थे ना, जिसमें शिव अब्दू ये लोग मस्ती करते थे, कटारिया वटारिया भी बैठ जाते थे, तो वो कोने को ही हटा दिया इन लोगों ने। वो कोने को है ना, जो हॉल है, हॉल का सॉरी जो कॉमन रूम है जिसमें टीवी और सोफा लगता है, वो तो उसके ही बगल में इन्होंने जो उसको समर्ज कर दिया, मतलब चिपका दिया है। अब एक चीज इन्होंने ना ये करी है कि जो है ऊपर नीचे ऐसे लेवल्स बना दिए, ठीक है। इन्होंने जो लेवल्स बनाए हैं, मुझे बस एक चीज का डर लग रहा है, कंटेंडर्स जो हैं कभी रात के अंधेरे में या कुछ, वैसे तो बिग बॉस के घर में लाइट हमेशा जली रहती है, बट इन केस कोई नींद में हो, वो गिर जाएगा, वो गिर सकता है। और वो बेडरूम का एरिया अगर आप देखेंगे तो वो है ना नीचे ऊपर करके है, तो वो बहुत गड़बड़ वाला मुझे लगा। कैप्टन का एक अलग बेड देखा मैंने, अगर आप देखेंगे सबका व्हाइट कलर का है, कैप्टन का एकदम रेड कलर का है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो वाला जो बेड है वो, और वो एक ऊपर ऐसे हाइटेड भी रखा हुआ है इन लोगों ने। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार इन्होंने कैप्टन रूम को हटाकर इधर कर दिया है और उसको ही बना दिया, और सीटिंग अरेंजमेंट भी उसके बगल में बना दिए जैसे कैप्टन रूम में होती थी। तो यूजुअली ये लोग ट्रीट ऐसा करेंगे, ऐसा देख के लग रहा है। किचन बहुत सुंदर है, बर्तन इस बार इन्होंने मिट्टी के उठा दिए हैं, पता नहीं उस मिट्टी के उसमें खाना बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए थे, आई डोंट नो। मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी का सब चीज, जो कुकर वुकर रखे थे, बर्तन जो है चम्मच जो है मिट्टी के थे, वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन वही है कि अब ये फेंक के मारेंगे तो वो टूटने का डर है, और गिर भी जाता है तो टूट भी सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। डाइनिंग टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक था। बेडरूम का वो एरिया बहुत शांत था, बट लेकिन अगेन इट वॉज सो डार्क, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले क्या होता था ना कि बेडरूम से हॉल तक का जो है ना वो क्लियर दिखता था व्यू, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बार वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि दरवाजा ऐसे ऊपर चढ़कर है, फिर दरवाजा है, फिर नीचे चढ़ के सीढ़ियां, फिर उसके बेड के लिए अलग अलग ऐसे नीचे, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा है। और इस बार सिर्फ एक सिंगल बेड है, बाकी सारे डबल ट्रिपल बेड है। ट्रिपल बेड शायद 2 या 3 थे, बाकी सब डबल बेड है। तो इस बार इन्होंने पूरा मसाले का ख्याल रखा है। अब सिंगल में किसको सोलाएंगे, कोई सीनियर जो आ रहे हैं जैसे पद्मिनी जी आ रही हैं, या फिर शायद वो सो सकते हैं, मुझे ऐसा देख के लग रहा है। ओवर एंड ऑल दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके का, मतलब फर्स्ट था, एक्साइटमेंट थी, लेकिन किसी तरीके का ऐसा नहीं था कि डर लग रहा था कि पहली बार जा रहा हूं अंदर, ये वो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का सपोर्ट था, 3 लाख प्लस जो लोग टेली खजाना के साथ जुड़े हुए हैं उनका सपोर्ट था। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी तरीके से मैं आपको सरप्राइज देता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, टेली खजाना की वेबसाइट भी आ चुकी है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दी है वो, तो उसे जरूर पढ़ते रहिएगा, वहां पे आपको चटपटी गॉसिप्स मिल जाएंगी। चलता हूं, बाय बाय।